महावीर जैसे लोगों की उत्सुकता निर्माण और सृजन की ओर है, इसलिए मंगल की धारणा। महावीर ने कहा है, भूल कर भी स्वप्न में भी कोई बुरी धारणा मत करना, क्योंकि वो परिणाम ला सकती है। आप राह से गुजर रहे हैं, आप सोचते हैं मैंने कुछ किया भी नहीं, एक मन में ख्याल भर आ गया कि इस आदमी की हत्या कर दूं। आपने कुछ किया नहीं। कि इस दुकान से फला चीज चुरा लूं। आप चोरी करने नहीं भी गए, लेकिन क्या आप निश्चिंत हो सकते हैं कि राह पर किसी चोर ने आपकी धारणा न पकड़ ली होगी? मॉस्को में एक हवा पिछले 2 साल में प्रचलित हुई है कि कोई भी आदमी अपनी गर्दन खुजलाने के पहले चारों तरफ देख लेता है, क्योंकि ये प्रयोग चल रहा है 2 साल से। मोनिन नाम का वैज्ञानिक सड़कों पर प्रयोग कर रहा है। वो आपके पीछे आके कहेगा आपकी गर्दन पे कीड़ा चढ़ रहा है, मन में अपने गर्दन खुजला रही है, खुजलाओ जल्दी, और लोग खुजलाने लगते हैं। अब तो ये खबर इतनी फैल गई क्योंकि उसने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। राह के चौरस्तों पर खड़े होकर, होटल में बैठकर, ट्रेन में चढ़ के। और मानन इतना सफल हुआ है कि 98% सही होता है। जिसके पीछे खड़े होकर वो भावना करता है कि गर्दन खुजला रही है, कीड़ा चढ़ रहा है, जल्दी खुजलाओ, वो जल्दी खुजला। अब तो लोगों को पता चल गया सच में भी कीड़ा चढ़ा हो तो लोग पहले देख लेते हैं कि वो मानन नाम का आदमी आसपास तो नहीं। जब से मानन का प्रयोग सफल हुआ है, तब से मस्तिष्क के बाबत एक नई जानकारी मिली है, और वो ये कि मस्तिष्क सामने से जितनी शक्ति रखता है, उससे चौगुनी शक्ति मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में। तो पीछे से व्यक्ति को जल्दी प्रभावित किया जा सकता है। सामने सिर्फ एक हिस्सा है, 4 गुना पीछे। और जो लोग, जैसे कि मैसिंग, या कल मैंने आपको कहा नेल्या नाम की महिला जो वस्तुओं को सरका सकती है, इनके मस्तिष्क के अध्ययन से पता चला है कि इनका मस्तिष्क पीछे 50 गुनी शक्ति से भरा हुआ है। सामने 1 तो पीछे 50। योग की निरंतर धारणा रही है कि मनुष्य का असली मस्तिष्क छिपा हुआ पीछे पड़ा है, और जब तक वो सक्रिय नहीं होता तब तक मनुष्य अपनी पूर्ण गरिमा को उपलब्ध नहीं होगा। ये भी हैरानी की बात है कि अगर आप कोई बुरा विचार करते हैं तो प्रकृति का अद्भुत नियम है कि आप मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। मस्तिष्क का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग काम करता है। अगर आपको हत्या करनी है तो उसका विचार आपके मस्तिष्क के ऊपरी सामने के हिस्से में चलता है, और अगर आपको किसी की सहायता करनी है तो पीछे अंतिम हिस्से में चलता है। प्रकृति ने इंतजाम किया हुआ है कि शुभ की ओर आपको ज्यादा शक्ति दी हुई है, अशुभ की ओर कम शक्ति दी हुई है। लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता और अशुभ जगत में बहुत दिखाई पड़ता है। हम शुभ की कामना ही नहीं करते, या अगर हम कामना भी करते हैं तो हम तत्काल विपरीत कामना करके उसे काट देते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे के जीने की कितनी कामना करती है, बड़ा हो, जिए, लेकिन किसी क्षण क्रोध में कह देती तू तो होते से ही मर जाता तो बेहतर था। उसे पता नहीं है कि 4 दफा उसने कामना की हो शुभ की, और ये एक दफा अशुभ की, तो भी विषाक्त हो जाता है, सब कट जाती है कामना। महावीर अपने साधुओं को कहते थे, मंगल की कामना में डूबे रहो 24 घंटे, उठते बैठते, श्वास लेते छोड़ते। स्वभाव था मंगल की कामना शिखर से शुरू करनी चाहिए, इसलिए वो कहते हैं अरिहंत मंगल है। वे जिनके आंतरिक समस्त रोग समाप्त हो गए वे मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं। और जाना जिन्होंने, जैन परंपरा केवली उन्हें कहती है जो जानने की दिशा में उस जगह पहुंच गए जहां जानने वाला भी नहीं रह जाता,
जानी जाने वाली वस्तु भी नहीं रह जाती, सिर्फ जानना रह जाता है, सिर्फ केवल ज्ञान मात्र रह जाता, ओनली नोइंग। केवली जैन परंपरा उसे कहती है जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मात्र ज्ञान रह गया। जहां ना कोई जानने वाला बचा, जहां मैं का कोई भाव ना बचा, जहां कोई गे ना बचा, जहां कोई तू ना बचा, जहां सिर्फ जानने की शुद्ध क्षमता, प्योर कैपेसिटी टू नो। इसे ऐसा समझें कि हम एक कमरे में दिया जलाएं तो दिए की बाती है, तेल है, दिया है, फिर कमरे में दिए का प्रकाश है और उस प्रकाश से प्रकाशित होती चीजें हैं, कुर्सी है, फर्नीचर है, दीवार है, आप है। अगर हम ऐसी कल्पना कर सकें कि कमरा शून्य हो गया, न दीवार है, न फर्नीचर है, कुछ भी नहीं, दिए में तेल भी ना रहा, दिए की देह भी ना रही, सिर्फ ज्योति रह गई, प्रकाश मात्र रह गया, न तो दिया बचा और न प्रकाशित वस्तुएं बची, मात्र प्रकाश रह गया, आलोक, स्रोत रहित, कोई तेल नहीं, कोई बाती नहीं। और ऐसा आलोक जो किसी पर नहीं पड़ रहा है, शून्य में फैल रहा है। ऐसी धारणा है जैन चिंतन की केवली के संबंध में। जो परम ज्ञान को उपलब्ध होता है वहां ज्ञान अकारण हो जाता है, कोई सोर्स नहीं होता। क्योंकि बात बहुत कीमती है, जैन परंपरा कहती है कि जिस चीज का भी सोर्स होता है वो कभी ना कभी चुक जाती, चुक ही जाएगी, कितना ही बड़ा स्रोत क्यों ना हो। सूर्य भी चुक जाएगा एक दिन, बड़ा है स्रोत, अरबों वर्षों से रोशनी दे रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं अभी और अंदाजन 4000 5000 साल रोशनी देगा, लेकिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा स्रोत हो, स्रोत की सीमा है, चुक जाएगा। महावीर कहते हैं ये जो चेतना है ये अनंत है, ये कभी चुक नहीं सकती, ये स्रोत रहित है। इसमें जो प्रकाश है वो किसी मार्ग से नहीं आता, वो बस है, इट जस्ट इज, कहीं से आता नहीं, अन्यथा एक दिन चुक जाएगा। कितना ही बड़ा हो चुक जाएगा। महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाए जा सकते हैं, कितना ही लंबा समय लगे, तो महासागर भी चम्मचों से उलीच के चुकाए जा सकते हैं। एक चम्मच थोड़ा तो कम कर ही जाती है, फिर और ज्यादा कम होता जाएगा। महावीर कहते हैं ये जो चेतना है ये स्रोत रहित है, इसलिए महावीर ने ईश्वर को मानने से इंकार कर दिया। क्योंकि अगर ईश्वर को माने तो ईश्वर स्रोत हो जाता है और हम सब उसी के स्रोत से जलने वाले दिए हो जाते, तो हम चुक जाएंगे। सच है ये कि महावीर से ज्यादा प्रतिष्ठा आत्मा को इस पृथ्वी पर और किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दी है। इतनी प्रतिष्ठा कि उन्होंने कहा कि परमात्मा अलग नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, इसका स्रोत अलग नहीं है, ये ज्योति ही स्वयं स्रोत है। ये जो भीतर जलने वाला जीवन है ये कहीं से शक्ति नहीं पाता, ये स्वयं ही शक्तिवान है। ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, नहीं तो किसी के द्वारा नष्ट हो जाएगा। ये किसी पर निर्भर नहीं है, नहीं तो मोहताज रहेगा। ये किसी से कुछ भी नहीं पाता, ये स्वयं में समर्थ और सिद्ध है। जिस दिन ज्ञान इस सीमा पर पहुंचता है जहां हम स्रोत रहित प्रकाश को उपलब्ध होते हैं, सोर्सलेस, उसी दिन हम मूल को उपलब्ध होते हैं। जैन परंपरा ऐसे व्यक्ति को केवली कहती है। वो व्यक्ति कहीं भी पैदा हो, वो क्राइस्ट हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो लाओस से हो सकते हैं। इसलिए इस सूत्र में ये नहीं कहा गया महावीर मंगलम, कृष्ण मंगलम, ऐसा नहीं कहा।
जैन धर्म मंगल है ऐसा नहीं कहा, हिंदू धर्म मंगल है ऐसा नहीं कहा। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, वो जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए उनके द्वारा जो भी प्ररूपित धर्म है वो मंगल है। वो कहीं भी हों, जिन्होंने भी शुद्ध ज्ञान को पा लिया उन्होंने जो कहा है वो मंगल है। ये मंगल की धारणा गहन प्राणों के अतल में बैठ जाए तो अमंगल की संभावना कम होती चली जाती। जैसी जो भावना करता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है, लेकिन हम सदा गलत मांगते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य है। हम उसी की तरफ आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सिर्फ भीड़ इसकी ही सूचना नहीं है कि राजनीतिक नेता आया, गहन रूप से इस बात की सूचना है कि आप कहीं राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं हो जाऊं। हम उसी के आसपास इकट्ठे हो जाते। अगर सिने अभिनेता के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती तो वह आपकी भीतरी आकांक्षा की खबर देती, आप भी वही हो जाना चाहते हैं। अगर महावीर ने कहा है कि कहो अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, तो वो ये कह रहे हैं कि ये तुम कह ही तब पाओगे जब तुम अरिहंत होना चाहोगे, या तुम जब ये कहना शुरू करोगे तो तुम्हारे अरिहंत होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी यात्रा बड़े छोटे से कदम से शुरू होती, और पहले कदम से कुछ भी